देखिए, वॉइस फॉर यू से अजय हैं, दबंग दिल्ली से हमारे जौहर हैं और मैं मिनी संसद से मनोज। जमन कैमरा संभाल रहे हैं पीछे से जाग 85 से। मैं एक बार कहूँगा अजय ऐसे यहीं रहे, मेरे पास ही रहे। और हम सब मिलकर ये अपील कर रहे हैं आज कि भाई कल जो वोटिंग है, वोट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और वोट नोटा को दीजिए। आप भी बता दो वोट किसको देना है अजय जी? हमारा सभी से अपील है, आप सभी बुजुर्ग, नौजवान, जो माता बहनें हैं, सभी आप नोटा को वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ताकि आपकी जो हिम्मत है, जो मतदान में दिख जाए। आप जो बिल्कुल मेरा भी यही कहना है, नोटा को ही वोट करेंगे। और जो बुजुर्ग आदमी, जो हमारे जो पेंशन लेने वाले जो है, इस चीज़ को अपने साथ में रखना चाहते हैं, वो इसके माध्यम से तो हम सबके साथ हैं। हम भी जो है, चलिए जौहर आप भी आ जाइए, अब बात करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको अपनी टीम से मिलवाया। जौहर थे दबंग दिल्ली से, अजय थे वॉइस से, और जाग 85 से जमन जी हैं जो पूरा हैंडल कर रहे हैं। हम सब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि पेंशनर के हक और आवाज़ बुलंद कर पाएँ। हमने कल की मैं वीडियो बता दूं, कल एक वीडियो बनाई थी, कल नहीं मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें साफ साफ हमने EPS 95 की लीडरशिप से अपील की थी कि आप क्लियर कट मैसेज दीजिए और आप नोटा के समर्थन में आइए और हम आपके समर्थन में आएंगे, आपके समर्थन में वीडियो करेंगे। आपका मान सम्मान है, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं और आपने ऐसे ये कर दिया। अगर आपने हरियाणा में नोटा की अपील कर दी तो हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और आपकी पूरी तरह से गाइडेंस में काम करेंगे। लेकिन अब मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक कोई अपील नहीं आई है, क्योंकि अगर अभी अपील नहीं आएगी, आज नहीं आएगी, कल तो वोटिंग है, आज तो साइलेंट डे है। अगर आज अपील नहीं आएगी लीडरशिप की तरफ से तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अब दोपहर तक तो नहीं आई है जब तक वीडियो शूट हो रहा है, शाम को आ भी गई तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच नहीं पाएगी। तो मोटी बात यह है कि जो अभी अपील आती तो ठीक था। इसका मतलब मंशा में, नीयत में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। सिर्फ इसलिए कि हमने नोटा की अपील दे दी, इसलिए अगर ईगो हट हो रहा है तो वो अलग विषय है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो मैं अब सब पेंशनरों से अपील करना चाहता हूँ, जितने पेंशनर हैं, आपको एकजुट होना है और आपको अपना असहयोग दर्ज करना है चुनाव के अंदर। ना कांग्रेस आपको कुछ दे रही है, ना BJP आपको कुछ दे रही है, ना सपा दे रही है, ना बसपा दे रही है, ना RLD दे रही है, और जो भी पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां हैं हरियाणा की, JJP है, अन्य पार्टियां हैं, किसी की तरफ से कोई उम्मीद नहीं आ रही है, किसी की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसमें सिर्फ मैं पेंशनर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं पेंशनर के साथ साथ जो EPFO में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 5 करोड़ लोग पूरे देश में, उन सब से अपील है कि आप भी हरियाणा में अगर आपका कोई लिंक है, आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई जान पहचान वाला है, आप उसको फ़ोन करिए। आज का काम है, आज की रात कयामत की रात है, आज की रात हमारे और आपकी एकता की रात है, आज की रात हमारे आपके समर्थन की रात है, और आज की रात हमें वो करके दिखाना है आज के दिन जो कि हमें सफलता दिलाएगा। आप करना क्या है, पहले ये समझ लो करना क्या है। देखो, मोटी मोटी बात तो ये, पहली बार तो ये कि हरियाणा के जो लोग देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, वो अगर पेंशनर हैं और पेंशनर के सपोर्टर हैं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो नोटा पे बटन दबाएंगे। ठीक है, ये तो बाकी हो गए। और दूसरे और जो लोग हैं जो हरियाणा में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, जैसे महाराष्ट्र के देख रहे हैं, यूपी के देख रहे हैं, वो के पहला काम तो ये करेंगे, अगर उनका हरियाणा में कोई लिंक है तो वो हरियाणा में कॉल करेंगे, मैसेज देंगे और हरियाणा के लोगों को कहेंगे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। जैसे लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी थी ना, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो भगवान राम का जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो भगवान राम को रात निकालना मुश्किल हो गया है। आप सब हनुमान हो, आप सब हनुमान जी के प्रतीक हो, या उनका अंश आपके अंदर है, और आपको वो संजीवनी बूटी यानी नोटा पे बटन दबाना है और असहयोग आंदोलन अपना दर्ज कराना है। ये असहयोग आंदोलन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा दर्ज हो जाएगा, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत सारे लोग कर देंगे, लेकिन जो पेंशनर है अगर कम से कम वही कर देंगे तो हम 2% तक पहुंच जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है 2% से बहुत ही बढ़िया दबाव पड़ेगा सरकार पे। एक टूल है सरकार को अपनी ताकत दिखाने का।
ये एक आंदोलन की ही तरह है, लेकिन ये असली आंदोलन है। सड़क पर जो घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे हैं जो फालतू में महाराष्ट्र में कभी कहीं, वो नकली आंदोलन है। नोटा दबाना हरियाणा में एक असली आंदोलन है, और आंदोलन के कई रूप होते हैं। नोटा उसमें से एक रूप है जो असहयोग का प्रतीक है, और महाराष्ट्र की रणनीति भी हमें तैयार करनी है। हमें शांत नहीं बैठना है। जिस तरह से हमने 11 लाख की चेतावनी दी, 51 लाख का तमाचा दिया, फिर हमने नोटा का आह्वान किया, और अब हम महाराष्ट्र की योजना भी बनाएंगे। यानी हम चाह रहे हैं कि सरकार पर प्रॉपर तरीके से दबाव बने। हम लोगों ने पहले क्या किया था, हम और आपने मिलकर मसीहा ढूंढा कि कोई मसीहा होगा वो हमारा काम करेगा। वो मसीहा तो बिक गए सरकार के, जितने मसीहा बनाए वो सरकार की गोद में आकर खेलने लगे। फिर क्या, अपना काम तो अपने आप से ही होगा। तो हमने और आपने मिलकर अपने बीड़ा खुद उठाया और अपने हाथ में कमान ले ली, अपने हाथ में हम ड्राइवर सीट पे बैठ गए। अब जब हम ड्राइवर सीट पे बैठ गए तो हम गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा ही लेंगे। पेंशनर को ड्राइवर सीट पर बैठाना ही मेरा लक्ष्य था, और आज मुझे ऐसा लगता है कि पेंशनर, कम से कम पूरे देश का पेंशनर ड्राइवर की सीट पे, और वो डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या करना है। महाराष्ट्र के आंदोलन में लोगों ने कोशिश की कि पेंशनर की गाड़ी को कहीं और ले जाएं, महाराष्ट्र में ले जाएं, और महाराष्ट्र में ले जाके किसी मैदान में जाके बैठ जाएं, लेकिन उनका वो सफलता नहीं मिली। उनके संगठन के लोग गए होंगे, क्योंकि वो तो बेचारे दबे हुए हैं, वरना उनको ये ऑर्डर पास हो जाएगा, तुम्हें संगठन से निकाल देंगे, तुम्हारा पद छीन लेंगे। तो मजबूरी वाले लोग गए, सही लोग नहीं गए, वोटर नहीं गया, पेंशनर नहीं गया। ये आपका क्या था, ये आपका कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा का मतलब आपने कोई गलत बात की तो हमने उसको मना कर दिया। हमारे लीडर ने कुछ कहा कि भाई ये काम करो, और हमें पता है ये काम तो गलत करवा रहा है, तो हमने मना कर दिया। तो कहने का मतलब है, गांधी जी का जो 2 अक्टूबर निकल के गया, हमने सविनय अवज्ञा की बात की थी, तो आपने सविनय अवज्ञा कर दिया, जो कि महाराष्ट्र का आंदोलन, जो नकली आंदोलन था या नकली जो सिस्टम चला रहे थे, वो हो गया। असली लड़ाई आपको लड़नी है, कल है असली लड़ाई। कल की लड़ाई अगर हम जीत गए, सपोज करो हमने 5% वोट दे दिया नोटा को, 7% वोट अगर हम टर्न आउट कराने में हो गए, 10% कराने में हो गए नोटा को, पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा? खुद इमेजिन करो। सपोज करो पिछली बार आधा % वोट मिला था नोटा को, आधा % से कम 0.49% मिला था। अगर 2%, 3% नोटा को वोट हो तो खबर बनेगी नहीं बनेगी? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यही बताना है, खबर बनेगी या नहीं बनेगी? अगर बनेगी तो हाँ लिख दो, नहीं बनेगी तो ना लिख दो। क्या हमें किसी आज तक वाले को बोलना पड़ेगा? क्या किसी जी न्यूज वाले को बोलना पड़ेगा? क्या किसी नवभारत टाइम्स वाले को बोलना पड़ेगा? क्या दैनिक जागरण वाले को बोलना पड़ेगा? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को बोलना पड़ेगा? क्या हिंदुस्तान टाइम्स वाले को बोलना पड़ेगा? क्या हिंदू वाले को बोलना पड़ेगा? देश में क्या पूरी दुनिया में खबर हो जाएगी कि पार्टियों के खिलाफ, सारी पार्टियों के खिलाफ पेंशनर खड़े हो गए हैं, और उन्होंने नोटा को इतना वोट दे दिया है कि पार्टियां सोचने पर मजबूर हो गए। पूरे देश में खबर बन जाएगी। तो खबर बनानी है, और खबर क्या, पूरे देश में ये तरीका सबको मिल जाएगा, ये हथियार सबको मिल जाएगा जो हम और आप चलाना चाह रहे हैं। ये गांधी जी का हथियार है, असहयोग आंदोलन का। अगर ये हथियार चल गया, देखो हम गांधी तो है नहीं, ना आप गांधी हो जो उतनी अच्छी तरह से चला पाओगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या पता हम चला पाएं। उन्हीं का नाम लेकर अगर हमने ये बटन दबा दिया और ये हथियार चला दिया, और ये हथियार सही से चला दिया। देखो कुछ लोग कहेंगे क्या कर लिया तुमने कॉल देके? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कॉल दी है नोटा की, लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ कि वो हथियार अब आपके हाथ में है, वो बटन दबाना आपके हाथ में। मेरा तो कहने का है, मैंने तो आइडिया बताया आपको, मैंने तो गांधी जी याद दिलाया आपको, मैंने तो बताया कि भाई आप ऐसा करो, लेकिन करेगा कौन? आप करोगे। आप करो, आपका परिवार करे, और आपके रिश्तेदार करें, आपके दोस्त करें। एक आदमी का 100 लोगों से कनेक्शन तो होता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो वो अगर पूरी, जैसे कार्यकर्ता लग जाते हैं ना इनके गाड़ियों में बिठा बिठा के वोट डलवाने जाते हैं, आप भी ऐसा ही करो कि लोगों को मना के पकड़ के लेके जाओ और नोटा पे वोट डलवाओ। नोटा को जिता दो मेरे भाइयों, नोटा को जिता दो, और खबर बना दो पूरे देश के अंदर कि भाई पेंशनर ने नोटा के ऊपर बटन दबा दिया है, और पेंशनर ने अपना असहयोग दर्ज करा दिया है। अगर हम कामयाब हो गए, देखिए मेरी आवाज कहाँ तक पहुंच पा रही है ये मुझे नहीं पता। आपको क्या करना है, जो हरियाणा वाले हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो हरियाणा के नहीं है वो फोन करें, कॉल करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को काट के निकालें, वीडियो को पहुंचाएं, दूर दूर तक, जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दें। एक एक हरियाणा वाले को पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है, क्योंकि एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा। एक तीली टूट सकती है, लेकिन झाड़ू बन जाती है, तीलियों का समूह बन जाता है तो नहीं टूटता।
आपने अगर इसे ग्रुप में कर दिया, क्योंकि ये कलेक्टिव वर्क है, ये मनोज स्वराज जी का वर्क नहीं है। मेरी क्षमता ये है कि मैं 4-5 चैनलों पे डाल दूंगा वीडियो, 10-20-50 हज़ार लोगों तक पहुंच जाएगी, ज़्यादा अच्छी हुई तो 1,00,000-2 लाख तक पहुंच जाएगी, लेकिन पूरे देश में पहुंचेगी। हरियाणा की जो लगभग करोड़ के से भी ज़्यादा आबादी तो होगी, मुझे लगता है, जितनी भी आबादी है उसके जन जन तक पहुंच जाए हमारी बात। वो वोट दे ना दे नोटा को, वो अलग विषय, लेकिन हमारी बात तो पहुंच जाए। हमारी बात पहुंच जाएगी तो क्या पता उसके दिल में भी अपने बुजुर्गों के लिए सम्मान हो, क्योंकि हरियाणा में बुजुर्गों की संख्या बहुत है और हरियाणा के लोग हेल्दी होते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, इसलिए वहाँ सीनियर सिटीजन भी बहुत हैं। 10,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन तो 100 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं। तो मुझे लगता है लाखों होंगे ऐसे लोग, और उन सब लाखों लोगों के दर्द में बयां कर रहा हूँ, उन सब लाखों लोगों की बात में बयां कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। और आप कह रहे हो रात तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं नोटाधारी। देखो किस किस तरह के डायलॉग, आपको जो आप नोटा के समर्थन में कह सकते हो करो। हरियाणा चुनाव तक नोटा का करेंगे और हरियाणा चुनाव के बाद नोटा का अस्त्र हम चलाएंगे, और उसके बाद हम, और अभी ये कहते हैं ना अलग अलग अस्त्रों के लेवल होते हैं, पहले होता है एटम बम, उसके बाद होता है हाइड्रोजन बम। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए हमारे पास हाइड्रोजन बम तैयार है, अभी हम एटम बम चला रहे हैं। मुझे लगता है सरकार इससे, अगर हमने सही तरह से चला दिया, देखो कोई भी चीज़ अगर ढंग से चलाओगे तभी कुछ रिजल्ट आएगा। सपोज करो अगर मैं उसको, अभी भी ऐसे भी 10 साल से आंदोलन कर ही रहे हैं, कभी इधर कभी उधर अनडायरेक्शनल कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। दीवार में धक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से हथौड़ा लेके दीवार को एक किनारे से तोड़ना शुरू करना पड़ेगा, और वो सिस्टमेटिक हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। वो 11 लाख की चेतावनी उसका एक पड़ाव था, 51 लाख का तमाचा दूसरा पड़ाव था। मेरा चुनाव लड़ना तो सबसे पहले शुरुआती थी, उसमें मैं देख रहा था, उसके बाद 11 लाख की चेतावनी आई, बहुत ज़्यादा लोगों ने, पूरा पीएमओ हिल गया, और इतने ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किया। अभी भी लोग फ़ोन करते हैं पीएमओ में, अभी भी वो लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार अभी इनकी चेतावनी खत्म नहीं हुई क्या। भाई आप लोगों का ज़बरदस्त सहयोग था, सल्यूट है आप लोगों को। 11 लाख की चेतावनी पर आपको लोग सल्यूट है, 51 लाख के तमाचे पे आप लोगों को सल्यूट है। और अब जो नोटा है तीसरा, कहते हैं 3, और कितनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम। ये लोग 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये आंदोलन करते हैं, सेम रिपीट करते हैं, वही इन्होंने शुरू में किया होगा आंदोलन के, वही आइडिया इनका लास्ट में होगा। हमारा हर बार आइडिया भी बदल रहा है, हमारा तरीका भी बदल रहा है। हम क्रिएटिव हैं, हम और आप क्रिएटिव हैं, हम लोग सचमुच सोच रहे हैं कि कुछ करना चाहिए, सरकार पे कैसे दबाव बनाएं। हम ढर्रे पे नहीं चल रहे हैं, लगातार वही बात नहीं कर रहे हैं कि बस आए, हमने उपोषण कर दिया, हमने ये कर दिया। हम ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर हम सचमुच पेंशन के लिए हम और आप सोच रहे हैं, गहराई से काम कर रहे हैं। और पिछले 3-4 महीने तो हुए हैं हमें और आपको आए हुए, इतनी तेजी से लोग जुड़े हैं, कम से कम आप लोगों से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं। जो लोग हमारी बात वीडियो शेयर करते हैं उन्हीं को लोग लीडर मान रहे हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, और मुझे इतना कहते हैं कि तुमने हमारा दिल जीत लिया। मैं उनसे कहता हूँ मैंने दिल जीत लिया नहीं, मेरे जो दिल में आया मैंने वो कहा। मैं जो अंदर से देखता हूँ, समझता हूँ, जितनी मेरे अंदर बुद्धि है, विवेक है, मैं उसी से बात करता हूँ। वो कुछ लोगों को गलत लग जाती है, कुछ लोगों का अहित हो जाता है, कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं, कुछ लोगों की राजनीति बंद हो जाती है। तो हो जाए मेरी बला से, जिसका जो बंद होना है हो जाए। कुछ लोग कमेंट में आ जाते हैं, बहरूपिया कहते हैं, क्या क्या कहते हैं पता नहीं। मैं उनको कहना चाहता हूँ भैया कहते रहो, मैं तो जैसे तुम बात कर रहे हो वैसे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने तो तुमको कुछ नहीं कहा, मैं तो नाम लेके भी किसी का कुछ नहीं कहता, आज तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं सिर्फ संकेत करता हूँ, मैं सांकेतिक भाषा में बात करता हूँ, जिससे कि आप कम से कम सुधार करो। आप अगर लीडर हो, आप अगर पेंशनर का नेतृत्व कर रहे हो, तो पेंशनर की बात तो रखो, प्रॉपर तरीके से तो रखो। उनको बहकाना, बरगलाना, उनके नाम पे पैसा इकट्ठा करना, उनके नाम पे मौजे मारना, इधर उधर गाड़ियों से घूमना, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और कुछ होता नहीं, और फिर प्रचार भी करने लग जाते हो आप लोग। कुछ लोगों को पता है ना लोकसभा चुनाव में कैसे नेताओं का प्रचार कर रहे थे, और फिर एक नई कॉल दे दी कि महाराष्ट्र में करेंगे, हरियाणा में सारा कुछ होना है, महाराष्ट्र में करेंगे, और महाराष्ट्र के बाद फिर नई कॉल दे देंगे जब महाराष्ट्र में काम होगा कि हम लोग तो गैर राजनीतिक हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारी क्षेत्रीय कमेटियां करेंगी, जो हमारी जिला कमेटियां करेंगी वही डिसाइड करेंगी, उनको जो चाहे जिनको वोट दे दो। यानी आपने पूरे आंदोलन का को जब समय आया उस युद्ध लड़ने का, ये उसी तरह से सेना तैयार कर ली, और जब फाइट करने का समय आया कह रहे नहीं, अब हम नहीं लड़ेंगे, हम तो अहिंसावादी हैं। समय पे लड़ना, समय पे काम करना, जिस चीज के लिए सेना बनाई, फिर इतनी कयावत क्यों की, फिर इतनी मेहनत क्यों की, फिर लोगों का इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, ये मेरे सवाल है। फिर लगातार आप हीरो बनते रहे। क्या आंदोलन कहते मुद्दा ही चाहिए क्या राजनीति के लिए? मुद्दा खत्म हो जाएगा, पेंशन मिल जाएगी तो दुकान बंद हो जाएगी ना, फिर संगठन की जरूरत क्या रहेगी?
तो ये जो दुकान बंद हो जाएगी उस डर से ये चाहते हैं कि ये चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे, लोगों को पेंशन ना मिले और पेंशन के मुद्दे पे दुकानें चलती रहें, संगठन चलते रहें, लेकिन काम ना हो, क्योंकि काम हो गया तो इनकी भी दुकान बंद है। क्या करेंगे फिर ये? अब आपको, मुझको, हम सबको मिलकर, अगर हम हरियाणा में, फिर से अपील कर रहा हूँ, अगर हम हरियाणा में हैं तो हमें नोटा दबाना है, अपने आप से दबाना है, अपने परिवार से दबाना है, अपने पड़ोसियों से दबाना है, और सब जो नहीं दबाने जा रहा है उसको सारे बुजुर्गों को बताना है और बुजुर्गों के बच्चों को भी बताना है। ठीक है, तो ये तो हरियाणा वालों का काम है। खुद दबाओ और अपने आसपास सराउंडिंग 100-150 लोगों को प्रेरित करो। आप पूरे देश में हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को फ़ोन करो, हरियाणा में जानने वालों को फ़ोन करो, जन जन तक ये बात पहुँचा दो कि हमें करना क्या है, हमें डायरेक्शन क्या लेनी है। आज का दिन, कहते हैं ना, आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो आप निर्णय लेंगे वो पूरी तरीके से लागू करेंगे, क्योंकि कल है चुनाव। और हम अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी 4-5 चैनल के माध्यम से आपको वही बात दिखा रहे हैं जो करनी चाहिए आपको। आप तैयार हो जाइए, आप सजग हो जाइए, आप जागरूक हो जाइए, वोट करिए और जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए हरियाणा में। और पेंशन के मुद्दे पर, अगर आप जैसे पेंशन के मुद्दे पर लगातार हो रहे हैं तो असहयोग अपना दर्ज कराइए और दर्ज करा के नोटा दबाइए, और जब नोटा दबाएंगे तभी आप सफलता को जाएंगे, ये मेरा मानना है। अब ब्रह्मास्त्र चलाना है, अब शक्ति बढ़ानी है, अब आपके सहयोग की जरूरत है। पूरे देश के लोग लग जाओ प्लीज, ये बात मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और मनोज स्वराजी यहाँ से अपील दे रहा है, आपको अपना असहयोग दर्ज कराना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटा पर बटन दबाना है और बटन दबा के पेंशनर को विजयी बनाना है। आज कमेंट में नोटा भी लिख सकते हो आप, अगर चाहो तो कमेंट में नोटा 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 लिख दो, भर दो, पूरा नोटा लिख दो, और बीच में जो बोला था वो भी लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, लेकिन मुझे लगता है नोटा लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साफ है, एकदम सीधा लिख दो कमेंट के अंदर, और सारे चैनल पे नोटा लिखना। देखो, जो लिख सकता है वो भी लिखे, जो नहीं लिख सकता वो किसी से लिखवाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नोटा लिखवाओ जिससे नोटा ट्रेंडिंग हो जाए। नोटा को ट्रेंड कराना है, हमें क्या कराना है, नोटा को ट्रेंड कराना है। तो NOTA, कुछ लोग पूछ रहे हैं नोटा का मतलब क्या है। नोटा का मतलब नन ऑफ दी अबव। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, हमें कोई नेता पसंद नहीं है। NOTA करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।